हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंच गए हैं और इस वक्त सीएम हाउस में मीटिंग भी चल रही है। आज 22 मई है। योगी आदित्यनाथ ने 31 मई का टारगेट सेट किया है, यानी सिर्फ 9 दिनों की बात है। इन 9 दिनों में क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कोरोना को हरा देंगे? दावा तो ऐसा ही है, लेकिन योगी का फील्ड वर्क कैसा है? आज योगी ने क्या किया, कहां गए, क्या आदेश दिए और उनका रिजल्ट क्या निकला? सवाल यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश में इंडिया का सबसे सक्सेसफुल मॉडल चल रहा है? हमने इसकी स्टडी की। हमारे रिपोर्टर शहर शहर गांव गांव तक गए। इस रिपोर्ट को आंखें गड़ाकर देखिए। उत्तर प्रदेश का कोरोना कंट्रोल मॉडल पूरा पता चलेगा। सफाई कर्मचारियों से मुख्यमंत्री की मुलाकात। आशा बहुओं से योगी आदित्यनाथ ने की लंबी बात। यूपी के सीएम इन दिनों एक एक जिले का दौरा कर रहे हैं। सिर्फ शहर में ही नहीं, योगी गांव गांव तक पहुंच रहे हैं। यूपी के मैप पर देखें तो कोरोना के डेडली सेकेंड वेव में भी योगी आदित्यनाथ बरेली, मुरादाबाद, अयोध्या, बलरामपुर, गोरखपुर, बस्ती, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखीमपुर, लखनऊ, इटावा और कानपुर में ग्राउंड जीरो पर जाकर रियल सिचुएशन देख चुके हैं। योगी ने उत्तर प्रदेश के लिए एक डेडलाइन सेट की है। कोरोना की दूसरी लहर को 31 मई तक खत्म करने का टारगेट रखा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने का ऑपरेशन भी ऑन है। इसी मकसद से योगी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। योगी जब किसी गांव में जाते हैं तो क्या करते हैं? कोरोना कंट्रोल का योगी मॉड्यूल कैसे काम कर रहा है? योगी के सॉल्यूशन से कोरोना की प्रॉब्लम कितनी कम हो रही है, ये सब डिटेल में दिखाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ सरकारी दावे को टेस्ट भी करेंगे, मगर उससे पहले एक दूसरी तस्वीर देखना जरूरी है। गांव का दौरा करने के बाद योगी जब लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग करते हैं तो क्या करते हैं? मुख्यमंत्री के सामने लगी स्क्रीन पर गौर कीजिए। यहाँ 100 साल पहले फैली स्पेनिश फ्लू महामारी का ग्राफ है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोरोना महामारी के समय योगी आदित्यनाथ स्पेनिश फ्लू का ग्राफ क्यों देख रहे हैं, तो जरा इस ग्राफ को बारीकी से समझिए। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव। स्पेनिश फ्लू का ग्राफ उसी पैटर्न का है जैसा कोरोना के केस में दिख रहा है। 100 साल बाद सदी की सबसे बड़ी महामारी आई है। कोरोना का सेकेंड वेव डाउन हो रहा है, लेकिन सारे एक्सपर्ट्स अलर्ट कर रहे हैं कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आएगी जरूर। 100 वर्षों यानी इस एक सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कर रही है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस अभियान के साथ जुटा है और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल को कोरोना के 3,10,000 एक्टिव केस थे। 22 मई को एक्टिव केस की संख्या घटकर 94,000 पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 17% से घटकर 2.40 के आसपास रह गया है। यूपी में मोर्टेलिटी रेट 1% के करीब है, जबकि रिकवरी रेट 93% से अधिक हो गया है। हमारा प्रयास है कि हम सेकेंड वेव का मुकाबला करते करते थर्ड वेव की भी तैयारी कर सकें। हर मेडिकल कॉलेज को पीडियाट्रिक आईसीयू के 100 बेड्स की तैयारी अभी से करने के लिए वहाँ पे लगभग 100 बेड मेडिकल कॉलेजेस में नीको के होने चाहिए, ऑक्सीजन युक्त होने चाहिए। इसकी तैयारी हर मेडिकल कॉलेज करे। 25 से 30 बेड पीको के पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कहा गया है और कुछ ग्रामीण क्षेत्र में सीएससी को भी इसकी तैयारी के लिए अभी से अपनी प्लानिंग आगे बढ़ा करके अगले 15 दिनों के अंदर परिणाम प्रशासन उपलब्ध करवाए। यूपी में कोरोना कंट्रोल के बारे में सीएम का दावा तो आपने सुन लिया। अब आपको ग्राउंड का मॉड्यूल दिखाते हैं। शुरुआत उस कानपुर से जहां के परगही बागर गांव में आज योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ। कानपुर वो जिला है जिसमें शहरी इलाका भी है और देहात भी। यहाँ इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी चलता है और ऐसे इलाके भी हैं जहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर पहुँचाना भी योगी के लिए एक चैलेंज है। कानपुर में गंगा भी बहती है, जहां के किनारे पर कुछ दिन पहले तक शवों की कतार लगने की तस्वीरें आ रही थीं। कानपुर के ताजा हालात क्या हैं? गंगा किनारे सिचुएशन कैसी है? इसे इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप ने अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किया। हम इस समय यूपी की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर, जिसको कि उत्तर प्रदेश का चमड़ा उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, सबसे फेमस है कानपुर।
कानपुर में मौजूद हैं। और कानपुर में अगर बात किया जाए तो कानपुर में कोविड केसेस में पिछले अगर 20 से 25 दिनों में बात किया जाए तो जबरदस्त गिरावट आई है। 2400 केसेस एक वक्त तक कानपुर में आए थे 24 घंटे में, और अगर पिछले दिन की बात किया जाए तो यहां पर केसेस आए हैं 84, यानी कि एक जबरदस्त गिरावट हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय हम जाजमऊ में मौजूद हैं और इस घाट पर निश्चित तौर पर देखा जाए तो जिस समय महामारी का पीक था 100 से 125 के आसपास इस घाट पर लोगों के शव जलाए गए थे। क्योंकि ये गंगा का किनारा है, गंगा के किनारे को लेकर के बहुत सारे सवाल उठे, बहुत सारी लाशों को यहाँ फेंका गया, जलाया गया, और ये भी बात सामने आई कि लोगों ने शवों को गाड़ दिए। लेकिन इस समय की बात किया जाए तो यहाँ पर चूंकि अब केसेस में कमी आई है, महामारी का पीक खत्म हुआ है, तो ये कहा जा सकता है कि ये घाट जो सामने आप काले रंग का दाग देख रहे हैं, ये दाग दरअसल यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ तक घाटों पर लोगों के अंतिम संस्कार किए गए थे। और सामने जो घाट बनने का स्थान है जो कि लोगों के लिए बनाया गया है, वहाँ इस समय मात्र 2 डेड बॉडीज को जलाया जा रहा है, जो कि आमतौर पर जलाया जाता है इस जगह पे। हमारे साथ यहाँ के जो समाजसेवी हैं अनवर भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर किस वजह से केसेस में अब कमी आई है। इस महामारी में यहाँ की स्थिति बहुत भयावह थी, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने काम किया है उस तरीके से महामारी में धीरे धीरे कमी आकर के आज बिल्कुल ना के बराबर है। वरना ये हाल थे कि यहाँ 2500 तक केसेस परमानेंट हो रहे थे, लेकिन आज जो है हम 84 केसेसों पे पहुँचे हैं। ये नगर प्रशासन ने मिल करके, सीएमओ ने, तमाम लोगों ने टीमें बना करके घर घर जांच करके जो किया है, ये उसका रिजल्ट है। योगी आदित्यनाथ के कानपुर मॉडल को अच्छी तरह समझने के लिए हमारे रिपोर्टर यहाँ के मुक्तिधाम भी पहुंचे। हम इस समय कानपुर के जाजमऊ इलाके में मौजूद हैं और सबसे प्रसिद्ध माने जाने वालों में से एक सिद्धनाथ धाम में से मौजूद हैं। सिद्धनाथ धाम की खासियत है कि यहाँ पर अगर कोई भी अपने अंतिम संस्कार के लिए आता है तो उसको निःशुल्क यहाँ से लकड़ी दी जाती हैं। एक समय ऐसा भी था आज से 20 से 25 दिन पहले जब यहाँ लकड़ियाँ 100 से 150 लोगों को एक दिन में दी जा रही थी, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो कुछ सुधरे हैं। हालात किस वजह से सुधरे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ धाम के महाराज जी हैं। महाराज जी, आज से 20 से 25 दिन पहले की बात किया जाए तो इन लकड़ियों को आप लोग लगभग कितने लोगों को दिया करते थे और अभी की क्या स्थिति? की बहुत ही ख्यात और शुद्ध और प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पे स्मशान भूमि है, महादेव का दरबार है, माता गंगा का पावन पुनीत पावन तट है। यहाँ पे आज से 20 दिन पहले लगभग 100-150 लोगों को नित्य लकड़ी निःशुल्क दी जाती थी, परंतु आज बहुत सामान्य स्थिति ईश्वर की कृपा से बहुत सामान्यतः जो 4-6 महीने पहले व साल 2 साल पहले जो स्थिति हुआ करती थी लगभग वही है। कानपुर का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर शहरी और देहात दोनों इलाकों पर नजर रखता है। 15-20 दिन पहले तक यहाँ कोरोना का बहुत प्रेशर था, लेकिन अब वो प्रेशर खत्म हो चुका है। शहरी इलाके में ये कोविड कमांड सेंटर हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रशासन और पुलिस के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता है। शहरी इलाके में सबसे बड़ा चैलेंज घनी आबादी वाले मोहल्लों के अंदर तक पहुंचना था। यह कैसे मुमकिन हुआ, इस बारे में हमने कानपुर के पुलिस कमिश्नर से बात की। बहुत सारे मोहल्ले हैं जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, घनी वहाँ पे पॉपुलेशन है। इन जगहों पे चुनौती यूँ है क्योंकि घर छोटे हैं तो लोग ज़्यादा समय सड़क पे ही रहते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने इन्फोर्समेंट भी सख्ती से किया और साथ साथ जागरूकता अभियान का इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा। सूचना विभाग के अधिकारी हमारे इसमें लगे, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा और बहुत सारे एनजीओज, 450 ऐसे एनजीओज कानपुर में हैं जो कानपुर नगर पुलिस के साथ जुड़े हैं और मिलकर के लगातार काम कर रहे हैं। कानपुर में एग्रेसिव अप्रोच के साथ टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट यानी 3T की थ्योरी तो बहुत जगहों पर दोहराई जाती है, कानपुर में वो हकीकत में हो रहा है। शहर के रमादेवी चौराहे पर कोविड टेस्टिंग वैन लगी है जिसमें लोगों की मुफ्त रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। यहाँ के लोग अब हेल्थ टीम के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं। कानपुर में किस तरीके से टेस्ट हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से टेस्ट हो रहे हैं, ये कानपुर का जाजमऊ चौराहा है और चौराहे पे ही देखिए यहाँ पर जो टीम्स हैं स्वास्थ्य विभाग की वो लोगों का रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं रैंडमली उनको बुलाया जा रहा है और उनके यहाँ पर बाकायदा टेस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर एंटीजन टेस्ट की भी व्यवस्था है, यहाँ पर RT-PCR टेस्ट की भी व्यवस्था है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर किसी का लक्षण नहीं देखा जा रहा। अगर कोई कराने आ रहा है तो उसकी तो की ही जा रही है टेस्टिंग, लेकिन रैपिडली किसी को भी बुला करके यहाँ पर
टेस्ट कर लिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक बड़ा फायदा है, क्योंकि इस तरीके से जब लोगों की जांच होगी तो ये पता लग सकता है कि किसको कोरोना पॉजिटिव है, और उसके बाद उसके ट्रेस किया जा सकता है लोगों को, उसको तुरंत के तुरंत आइसोलेट किया जा सकता है, उसका इलाज शुरू किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी व्यवस्था देखने को मिल रही है कानपुर में, जहां लोगों के देख सकते हैं कि जो टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं, एंटीजन टेस्ट भी हो रहा है और जो RT-PCR टेस्ट है वो भी हो रहा है। पहले इस तरीके से कहा जा रहा था कि टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में कम हो रही थी, लोगों को टेस्ट नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब ये समस्या इस तरीके से दूर हुई है कि चौराहों पर लोग अपना टेस्ट आसानी से करवा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को कोऑपरेट कर रहे हैं। मैम, लोग आसानी से टेस्ट करवा ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जा करके चौराहे पे कहीं भी, चौराहे पे, घर पे, जहाँ भी मिल रहा है वहाँ पे, जो हमको एरिया मिलता है वहाँ पे करते हैं। कई लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि यूपी के कोरोना नंबर मैनिपुलेटेड हैं, गांव में टेस्ट नहीं हो रहे, वहां अनगिनत मौत हो रही है। सच्चाई क्या है ये समझना हो तो गांव जाकर देखना पड़ेगा। शहर में बैठकर गांव के बारे में कमेंट्री नहीं की जा सकती। इसीलिए इंडिया टीवी रिपोर्टर विशाल प्रताप कानपुर के परगही बांगर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में उत्तर प्रदेश की जो टीमें हैं वो पहुंच रही हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही हैं। पूरे गांव में आप देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो विचरण कर रही हैं और गांव में जाकर के जहां कहीं भी उनको लगता है कि किसी को दवाओं की जरूरत है तो ये दवाओं की देखिए पूरी किट यहाँ पर मौजूद है। स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, इस किट को लेकर के जा रहे हैं और पैरासीटामोल से लेकर के जितनी बाकी दवाएं होती हैं, आइवरमेक्टिन होती है, ये सारी दवाएं हैं। सबसे खास बात यह है कि हिंदी का एक पर्चा भी है, यानी कि गाँव के लोग अगर देखना चाहें कि उनको कौन सी दवा कितना खाना है तो बाकायदा इसमें मेंशन भी है। और आशा बहुएं, एनएम्स भी यहाँ पहुंच रही हैं और लोगों के घर में जाकर के टेस्टिंग कर रहे हैं। 350 लोगों की 24 घंटे में यहाँ पे टेस्टिंग की गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ एक पॉजिटिव केस यहाँ पर आया है। सर, लगातार निरंतर आप लोग जी हम लोगों को 15 तारीख से चल रही है, 1 महीना 15 अप्रैल से 1 महीना हो गया। 2 बार सर्वे हो चुका है पूरे गांव का और तीसरी बार का सर्वे अभी चल रहा है। एक्चुअली हर 5 दिन में सर्वे कराया जा रहा है यहाँ पे। हर एक गांव की यही स्थिति है कि सिर्फ इस गांव में? नहीं, सारे गांव की यही स्थिति है। पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम हर गांव में लगी हुई है। हमारे 10 ब्लॉक में काम चल रहा है। मतलब हमारे गांव ग्राम पंचायत तो इतना सुधार है कि एक बंदा भी नहीं मरा है अभी तक फिलहाल कोविड से, कोई भी हमारे गांव में। कितने गांव में आपके हमारे गांव में कोई पॉजिटिव नहीं निकला है। 1500-1600 जांचें हुई है जहाँ पे हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं निकला। भगवान की यही शुक्र है, वैक्सीन लग गई है। सरकार के काम से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, बढ़िया काम कर रही है। हाँ, बढ़िया। 1500 टेस्ट के बाद एक भी पॉजिटिव केस नहीं, किसी भी गांव वाले की मौत नहीं, मगर परगही बांगर जैसी किस्मत हर गांव की नहीं। लखनऊ के पास बख्शी का तालाब गांव में अप्रैल से 20 मई तक 28 लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन सब में कोरोना के सिम्टम्स थे, इसलिए दाह संस्कार कोविड प्रोटोकॉल से किया गया। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने यहाँ का दौरा किया। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए इंडिया टीवी के लखनऊ ब्यूरो चीफ रुचि कुमार बख्शी का तालाब गाँव पहुंची। लखनऊ के बख्शी का तालाब का ये कटवारा गांव है और यहाँ पर भी कोरोना आया, कोरोना से लोग बीमार भी हुए। अब यहाँ धीरे धीरे कम हो रहा है, केस कम हो रहे हैं। निगरानी समिति है गांव में, निगरानी समिति में प्रधान जी हैं जो घर घर जाके लोगों को बता रहे हैं कि क्या करें। आपके गांव में जैसे बात करें तो कितना कोरोना फैला? मेरी पूरी ग्राम सभा में करीब 28 लोग लमसम जो है वो एक्सपायर कर गए। अब उन लोगों की जांचें तो सिर्फ 3 लोगों की हुई क्योंकि हॉस्पिटलाइज जो थे, और लेकिन लक्षण वही टोटल कोरोना के ही थे और कोरोना के ही सिस्टम से उन लोगों को दाह संस्कार वगैरह सब किया गया और लोग उनके यहाँ कम लोग गए भी। और उसके बाद फिर ये तेजी से फैल रहा था। हर घर में बुखार, हर घर में 80% बुखार जो है लोगों के घरों में पैदा होने लगा। फिर धीरे धीरे करके संभला, कुछ दवा और कुछ ईश्वर की भी कृपा रही और अब पूरे गांव में मतलब 16 तारीख को कैंप लगा था, उसमें जो चेकिंग हुई उसमें कोई पॉजिटिव नहीं निकला। बख्शी का तालाब गांव में अब कोरोना केस कम हुए हैं। निगरानी समिति घर घर पहुंच रही है। आशा बहुएं और आंगनबाड़ी के स्टाफ सर्वे कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने गांव में जो हमारी निगरानी समितियां बनी हैं उनको देना चाहूँगी, जिसमें 14 मेंबर होते हैं। मोस्टली हमारी आशा होती है, आंगनबाड़ी बहू होती हैं, सचिव, लेखपाल, गांव के कुछ संभ्रांत व्यक्ति, प्रधान। ये लोग घर घर जा करके सर्वे करते रहते हैं और अगर किसी को लक्षण होता है तो उनका थर्मल स्कैनर या पल्स ऑक्सीमीटर से वाइटल्स चेक करते हैं और जैसे ही कोई लक्षण आते हैं उनकी चेकिंग हम लोगों को ब्लॉक पे बता देते हैं या नज़दीकी CSC में बता देते हैं और उनकी टेस्टिंग हो जाती है। ईजी टेस्टिंग, ट्रेसिंग की वजह से ही ये केसेस जो है अभी गाँव में कम दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के गाँव में निगरानी समिति का मॉड्यूल चल रहा है। सूबे में करीब 97,000 गाँव हैं, जिनमें 70,000 निगरानी समितियां बनाई गई हैं। इन पर स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का जिम्मा है। आशा बहुओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी। घर घर तक आशा बहुओं की पहुंच होने से काम आसान।
निगरानी समिति के साथ चलती है सैनिटाइजेशन टीम, पीपीई किट में होती है हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम, ऑक्सीजन चेक करने के बाद रैपिड एंटीजन टेस्ट यानी आरएटी में पॉजिटिव आने पर आरटीपीसीआर टेस्ट, दवा की किट साथ में लेकर चलती है निगरानी समिति। जहां बीमार वहीं उपचार। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में यही मॉड्यूल चल रहा है, जिसे निगरानी समिति के जरिए चलाया जा रहा है। लखनऊ में ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो, इसके लिए कोरोना मोबाइल टेस्ट वैन सेवा शुरू हुई है। लखनऊ में मिड अप्रैल में एक दिन में 6500 केस आए थे, अब 24 घंटे में करीब 250 केस आ रहे हैं। शहरी इलाके के लिए मोबाइल टेस्ट वैन है तो गांव के लिए चेतक रिस्पांस टीम तैनात की गई है। चेतक रिस्पांस टीम यानी मोटरसाइकिल पर सवार हेल्थ वर्कर्स। लखनऊ के राजापुर इंदौरा गांव में कोरोना टेस्ट किट और दवाइयों के किट से लैस ऐसी ही एक टीम पहुंची। ये टीम दवा भी पहुंचा रही है, सैनिटाइजेशन भी कर रही है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी। गांव में ऐलान किया जा रहा है कि गांव वाले मुफ्त में कोरोना जांच कराएं। लखनऊ का ये राजापुर इंदौरा बाग का गांव है। स्वास्थ्य विभाग की टीम और निगरानी समिति यहाँ पर आई है, गांव में घर घर जा रही है, सबको देख रही है, सबको टेस्ट कर रही है। और इस घर में आए हैं, यहाँ पर एक महिला है जो प्रेग्नेंट है, उनका ये टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो आशा बहुएं भी साथ में है। ये जैसे आप लोग गांव में जाते हैं तो दिक्कत भी आती है, लोग टेस्ट नहीं कराते हैं। मैम पहले तो लोग नहीं कराते थे टेस्ट, लेकिन अब जो है जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ गया, अब लोग सभी लोग जांच करा रहे हैं, सभी लोग जागरूक हो गए हैं। परेशान करते हैं, लेकिन हम लोग मोटिवेट करते हैं, उनको संदेश देते हैं कि आपको अगर कोई सिम्टम है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको अस्पताल जाके कराना पड़ेगा। इससे अच्छा हम लोग गाँव आ रहे हैं तो आप करवा लीजिए, बेटर है। जैसे प्रेग्नेंट हैं, इनको जाने में, अस्पताल जाने में प्रॉब्लम है, इसलिए इनको घर में हम लोगों ने कर दिया, तो इनके लिए अच्छा है। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के कई अस्पतालों ने SOS मैसेज भेजे थे। अब यूपी में हर रोज 1000 मीट्रिक टन से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने 300 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्लान बनाया है। पिछले एक महीने में कम से कम 25 प्लांट लगाए जा चुके हैं। कानपुर से विशाल प्रताप सिंह ने ऐसे ही एक ऑक्सीजन प्लांट से रिपोर्ट भेजी है। उर्सला का ये ऑक्सीजन प्लांट है, जिसको कि अब से लगभग एक महीने पहले पूरी तरीके से ऑपरेट कर दिया गया है। इसकी शुरुआत कर दी गई है और ये क्षमता है इसकी 500 लीटर प्रति मिनट। 71 लाख की लागत से बनाया गया है। लगभग एक महीने पहले ये ऑपरेशन हो चुका है और 2021 यानी कि इसी साल इसकी शुरुआत तब की गई है जब कोरोना काल में पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी ऑक्सीजन की और उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। इसी अस्पताल में पहले भी ऑक्सीजन प्लांट हुआ करता था जो सालों से बंद पड़ा था, उसको भी चालू करवाया गया है। इसकी नई शुरुआत की गई है ताकि कानपुर में लोगों को और आसपास के जनपदों में लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कत न होने पाए। शहर शहर गांव में हो रही ये तैयारियां कोरोना की तीसरी लहर के लिए है। तीसरी लहर कब आएगी इसके बारे में एक्सपर्ट्स अनसर्टेन हैं। कोई अक्टूबर कहता है तो कोई नवंबर की तारीख बताता है। कोई बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जताता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि तीसरी वेव चाहे जब भी आए, उनकी तैयारी तो पूरी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।